आएगा पेपर में, सवाल कहाँ कहाँ से आएंगे, मुझे ये बताएं। और आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी, ऑलमोस्ट सारे ही होंगे जिन्होंने एमपीटी भी दी है, ऐसी बात है। एमपीटी वाले भी बैठे होंगे ना बीच में जिन्होंने एमपीटी देकर आए हैं। और आप लोगों को अब जरा डिफिकल्टी लेवल अंदाजा होना चाहिए कि भाई एफपीएससी बड़ा एडवांस हो गया है। ठीक है, सवाल बहुत खतरनाक डाल के देना शुरू हो गया बच्चों को अब। तो हमारी तैयारी भी जरा उसी लिहाज से हम लोग करेंगे कि सवाल कहीं से भी आ जाए, हमारा पेपर होना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं ना कि भाई क्या नाम है, अ, जी जी नौशीन, मैं आपको पहला भेज दूंगी। वो कहते हैं ना पेपर कैसा भी हो, बस तैयारी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम आराम से छा जाएं। ठीक है, तो नशीन बच्चे मैं आपको भेज दूंगी। तो सबसे पहले हम लोग, जाहिर बात है पोर्शंस आप सबको पता है कौन कौन से, इस्लामियात, इंग्लिश, सारे पोर्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन हम लोग स्टार्ट आसान चीज से लेंगे, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट लेंगे इस्लामियात से। ठीक है, अब एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, इस्लामियात के लेक्चर्स कुछ आप लोगों के मेरे साथ लाइव लेक्चर्स होंगे, कुछ लेक्चर्स होंगे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। ठीक है, हम लाइव भी रखेंगे, हमारे कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बाद फिर से हमारे लाइव आएंगे। उसमें ये है कि हम लोग एमसीक्यूज की तरह नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सारी बात है सारे न्यू स्टूडेंट्स आए हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पुराने हैं मेरे। हम लोग तैयारी उसकी इस तरह करेंगे कि हम पूरा पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हम सिर्फ इस तरह नहीं करेंगे कि एक स्लाइड आई उसके अंदर मैंने एमसीक्यूज लिख दी और आप लोगों को बस कह दिया भाई ये एमसीक्यूज यहाँ से, एमसीक्यूज नहीं तैयार करेंगे, हम पूरा टॉपिक तैयार करेंगे। इसलिए आप लोगों ने काम ये करना है कि अपना एक प्रॉपर रजिस्टर बना लें। पेपर वन कह रही हूँ, आप लोगों का जो वन पेपर आता है ना उसका एक प्रॉपर रजिस्टर बनाएं। ऊपर लिखें भाई इस्लामियात का पोर्शन बनाएं, हर चीज इस्लामियात की उस पोर्शन के अंदर लिखनी है। एक पोर्शन इंग्लिश का बनाएंगे आप लोग, ठीक है, इसी तरह एक पोर्शन आप लोग एवरीडे साइंस का बनाएंगे। सारी चीजें आप लोगों ने लिखनी है मेरे साथ साथ। अब लिखने का फायदा क्या होगा कि अपने हाथ से लिखी हुई चीज हमेशा याद रहती है। ठीक है, अपने रजिस्टर को बार बार खोल के देखिएगा, बार बार देखना है। ठीक है, एक बार की बात नहीं कर रही, जितना आप लोग अपने एमसीक्यूज को देखेंगे उतना आपकी आंखें याद रखेंगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आपके दिमाग में तो वो चीज बैठेगी, लेकिन जो आप लोगों की आंखें हैं ना वो चीज को मेमोराइज इस तरह कर लेंगी मैम कि आपकी हमें। आवाज कट रही है। आवाज ज्यादा कट रही है, सबको बताइएगा प्लीज। जी जी मैम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी भी हो रही है, मुझे बताएं जरा, मैं कनेक्शन चेंज करती हूँ फिर बताइएगा। अब ठीक हुई है आवाज? अब ठीक है, चलें, डन हो गया। अच्छा, जी अब ठीक है आवाज। डन हो गया। अच्छा, अब उसमें कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने अपने रजिस्टर्स को बार बार देखना है। ये एमसीक्यूज में याद रखवाने की बात कर रही हूँ, रट्टे नहीं मारने चीजों को। ठीक है, जब आप एक चीज को बार बार देखते हैं ना, आपके एक तो दिमाग में वो चीज बैठेगी, साथ आप लोगों की आंखें वो चीज मेमोराइज करना शुरू कर देंगी। वो किस तरह, अब आप लोगों ने कभी एक चीज नोट कीजिएगा, हम एक किताब पढ़ते हैं ना, उस किताब को जब हम बार बार देखते हैं ना तो हमें उसके सफे तक याद हो जाते हैं कि भाई फलाने पेज के ऊपर ये टॉपिक है, फलाने पेज के ऊपर ये टॉपिक है। तो अपना एक रजिस्टर आप लोगों ने ऐसा रखना है जिसमें सिर्फ वन पेपर होगा, उसके अंदर सारे एमसीक्यूज होंगे। और यही एमसीक्यूज आप लोगों को सीएसएस में भी काम आएंगे, जो बच्चे सीएसएस में जा रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, कंपलसरी के जितने आते हैं ना वो आप लोगों के सारे कवर हो जाएंगे बीच में। तो जरा निकालें अपना रजिस्टर और पेन निकालें। नाइला पता नहीं क्यों डिस्टॉर्शन आ रही है बार बार, रुक जाएं जरा, 2 मिनट रुके। हाँ रुक जाएं रुक जाएं। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब आ रही डिस्टॉर्शन? नाइला मुझे बताइएगा बच्चे, डिस्टॉर्शन है अभी भी? अब बेहतर है, शुक्र है। अब आए, जहां पे आवाज खराब हो मुझे बता देना है, ठीक है? आवाज खराब हो मुझे बता देना है। अच्छा, निकालने जरा अपना रजिस्टर पेन निकालने और लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस्लामियात का पोर्शन पढ़ेंगे, और इस्लामियात के पोर्शन में हम कोई एरिया नहीं छोड़ेंगे, हम सारे एरियाज पढ़ेंगे, लेकिन जरा एक तरतीब से। ठीक है, सारी चीजों को जरा तरतीब देकर स्टार्ट करेंगे ताकि चीजें बीच में जो चीजें हमारी पढ़ने वाली हैं वो खराब ना हो। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कुरान पाक में टोटल कितने अंबिया का जिक्र आया। ठीक है, अब कुरान पाक की अगर बात करें ना, तो कुरान पाक में किसी जगह पे लिखा हुआ है 26 अंबिया का जिक्र आया, और कहीं पे एमसीक्यूज आता है 25 का। ठीक है,
पीपीएससी के और एफपीएससी के एमसीक्यू जब आप देखें तो कहीं पे आता है 26 और कहीं पे आता है 25 का जिक्र आया है, ठीक है। लेकिन पेपर के अंदर ज्यादातर जो एमसीक्यूज आता है वो 26 का ही आता है, इसीलिए आप लोगों ने इन दोनों को पास लिख लेना है। लेकिन पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज की ऑप्शन ज्यादा आती है वो हमेशा आती है 26 की। अब ये कुरान पाक में जितने भी अंबिया कराम का जिक्र आया, हर अंबिया को लैदा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब हर अंबिया को पहले से लेकर हमारे 26 नंबर तक जितने भी अंबिया आते हैं, हर एक का जहां जहां पे कैसे कैसे क्या क्या जिक्र हुआ है और किस किस लिहाज से उसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं, ये सारे हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, लिखें भाई। पहले हमारे अंबिया कराम आते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, लिखें। अब इनसे रिलेटेड हर एक के नीचे हमारे कोई 10 एमसीक्यूज बनेंगे, किसी के नीचे कोई 5 एमसीक्यूज बनेंगे। तो इस तरह करके हर एक के नीचे हम लोग एमसीक्यूज लिखते हैं। अच्छा लिखें, आदम के लघवी मायने क्या आते हैं, ठीक है। आदम के अगर मीनिंग देखें, लघवी मायने देखें तो इंसान आता है, ठीक है। लघवी मायने किसके आते हैं, इंसान के आते हैं। पहला एमसीक्यूज बना। अच्छा, हजरत आदम पे कितने सहीफे नाजिल हुए, टोटल सहीफे जो नाजिल हुए हजरत आदम पे वो 10 सहीफे थे। मुझे साथ साथ आप लोगों ने चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करते जाना है कि आप लोग लिख भी रहे हैं साथ साथ, ठीक है। स्पीड तेज होगी तब भी मुझे बता देना है, ठीक है। हाँ, कहीं पे कोई मसला हुआ, किसी का कोई एमसीक्यूज छूटेगा फिर भी बता देना, क्योंकि सबको साथ लेके चलेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ना। अच्छा, हजरत आदम पे टोटल कितने सहीफे नाजिल हुए, टोटल 10 सहीफे नाजिल हुए। हजरत आदम की जो जाहिरी रंगत थी, पेपर में एमसीक्यूज आता है, हजरत आदम की जो जाहिरी रंगत थी उसका रंग क्या था, गंदुमी रंग था, लिखें। गंदुम नुमाल आता है पेपर में या गंदुमी लिखा होता है, ठीक है। गंदुमी या गंदम नुमा थी उनकी जो रंगत थी। कुरान पाक में सबसे पहला जिक्र जिस नबी का हुआ था उनका नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम था, ठीक है। कुरान पाक में सबसे पहले किस पैगंबर का, किस नबी के बारे में जिक्र हुआ तो वो कौन है, वो हजरत आदम है। इनका, हजरत आदम का अगला एमसीक्यूज लिखें, हजरत आदम का सबसे ज्यादा जिक्र कौन सी सूरत में आता है, सूरह बकरा में, ठीक है। सूरह बकरा में सबसे ज्यादा जिक्र हुआ है और कितनी बार आया है, 25 मरतबा आया है हजरत आदम का। काबे की तमीर का आगाज किसने करवाया था, काबे की तमीर का आगाज हजरत आदम ने करवाया। हजरत आदम की हाइट कितनी थी, उनका कद कितना था, ठीक है। कद की बात करें तो तकरीबन 90 फुट था, ठीक है। 90 फुट उनकी हाइट थी। यहां तक बताएं, कोई एमसीक्यूज किसी का छूटा, लिख लिया। और मुझे बताएं कि सारे जाग रहे हैं, सोए नहीं हुए, उठ जाएं। हैदर ही जाग रहे हैं, बाकी तो मुझे लगता है सारे चिल होके सो रहे हैं। उठ जाएं उठ जाएं, महर का मैसेज आ गया, नौशीन का, बाकी भी उठें जरा, अनम भी आ गई, चलें जी। अच्छा जी, हजरत आदम को कहाँ पे उतारा गया, हजरत आदम को श्रीलंका में उतारा गया। ओहो। अच्छा, एक और चीज है कि आज ना पीछे से अगर आप लोगों को किसी की आवाज आएगी ना तो प्लीज आपने इग्नोर करना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से ना आज पीछे से जरा डिस्टॉर्शन होगी आपको, कल से इंशाल्लाह ये नहीं होगी, ठीक है। कल से इंशाल्लाह नहीं होगी, सिर्फ आज के लिए सिर्फ आप लोगों ने बर्दाश्त करना है, उसके लिए पहले मैं माजरत कर रही हूँ। अच्छा मेहरबान, कुरान पाक में कितनी बार मेंशन हुआ है, 25 मरतबा आया है, सूरह बकरा में हुआ, ठीक है। 25 मरतबा जिक्र हुआ है सूरह बकरा में। हजरत आदम को श्रीलंका में उतारा गया, ठीक है। अच्छा, श्रीलंका का पहले नाम क्या होता था वो भी लिख लें, क्योंकि एमसीक्यूज में दोनों तरह से आ सकता है। ये दोनों लिख लें ऑप्शन, ठीक है। अच्छा जी, हजरत आदम ने करेंसी मुतारिफ करवाई, करेंसी का मतलब क्या है, सिक्का, ठीक है। सिक्का मुतारिफ करवाया, सिक्का इंट्रोड्यूस करवाया हजरत आदम ने, ठीक है।
नीटिंग जिसे हम लोग कहते हैं ना, स्वेटर वगैरह बुनना, ये सारा नीटिंग का जो सिस्टम था ना सारा का सारा, वो भी हजरत आदम ने इंट्रोड्यूस करवाया था, क्योंकि उस टाइम पे ये था, जाहिर बात है, कपड़े पहनने का, और पहले नबी थे, ठीक है, तो वो कपड़े शपड़े पहनना, वो नीटिंग, सीना सूना, वो सारी चीजें हजरत आदम के दौर में आई, ठीक है। सोने चांदी की कीमत कीमत का तायुन, ठीक है, कि सोने चांदी की क्या क्या कीमतें हो सकती हैं, सोना महंगा है या चांदी महंगा है, जाहिर बात है स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ तो अल्लाह ताला ने डिसाइड किया ना, ठीक है। तो उस टाइम पे हजरत आदम को भेजा, तो उन्होंने आके ये चीज इंट्रोड्यूस करवाई कि भाई सोने की और चांदी की कीमतों का तायुन किस तरह किया जाएगा। अच्छा, पेपर में इस तरह भी वो एमसीक्यूज दे सकता है कि रुपया और अशरफी, अब ये भी आप लोगों के देखें कि करेंसी के हवाले से ही आता है, रुपया और अशरफी आप लोगों के ये आ जाते हैं, सोना चांदी जवाहरात में आता है, तो ये भी पेपर में इस तरह भी एमसीक्यूज पूछ सकता है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सारी चीजें हजरत आदम के दौर में आई। हजरत आदम के लकब लिखें, सफीउल्लाह, सफीउल्लाह, लकब लिखे उनका सफीउल्लाह, और कुनियत उनकी अबू अल बशर है। कुनियत क्या है? अबू अल बशर, और लकब आता है सफीउल्लाह का, लकब आता है सफीउल्लाह, और कुनियत आती है अबू अल बशर। हजरत आदम इस बार आया था ना, बस इंशाल्लाह अगली बार भी आएंगे, आप लोगों को आईबी के पेपर में भी आएंगे ये सारे। अच्छा, हजरत आदम को कहां से निकाला गया? गार्डन ऑफ ईडन, ठीक है, किस बाग से निकाला गया, नाम लिखें, गार्डन ऑफ ईडन से निकाला गया, ठीक है, गार्डन ऑफ ईडन से निकाला गया। हजरत आदम की पैदाइश किस दिन हुई थी? जुम्मा के दिन पैदा हुए थे हजरत आदम, ठीक है, और जुम्मे के दिन ही इनको तख्त पर बिठाया गया था, ठीक है, हजरत आदम जुम्मे के दिन पैदा हुए और जुम्मे के दिन ही इनको तख्त पर बिठाया गया। यहां तक लिख लिया? जी मैम। अच्छा जी, इसके बाद लिखें, हजरत आदम को सबसे पहले सजदा किसने किया था? तख्त पर बिठाने से सारी उनको तख्त पर मेहरबान बिठाने का मतलब ये है कि हजरत आदम को नबी बनाकर भेजा अल्लाह ताला ने, उनको इल्म देना सारा कुछ, ठीक है, उनको सारी चीजें बताना, तो वो एक चीज आती है कि तख्त पर बिठाया गया, ठीक है, इस सेंस में। तो पेपर में एमसीक्यूज बन के इसी तरह आता है, ठीक है, कि उनको तख्त पर किस दिन बिठाया गया था, तो वो जुम्मे के दिन। अच्छा, अब हजरत इसराफील सॉरी, हजरत इसराफील ने सबसे पहले हजरत आदम को सजदा किया था। हजरत इसराफील ने सबसे पहले हजरत आदम को सजदा किया। हजरत हवा को जद्दा में उतारा गया, कहाँ पे उतारा गया? जद्दा में हजरत हवा को उतारा गया, हजरत हवा को जद्दा में उतारा गया। हजरत आदम और हजरत हवा की जो मुलाकात थी वो मैदान इरफात में हुई थी, वहां मिलाया था उनको, ठीक है, हजरत आदम की हजरत हवा से जो मुलाकात थी वो मैदान अराफात में हुई थी। हजरत आदम की उम्र कितनी थी? लिखें भाई, हजरत आदम की उम्र कहीं पे आती है 950 आती है, और कहीं पे 1000 आती है, ठीक है, तो ये दोनों लिख सकते हैं आप लोग, दोनों में से कोई भी ऑप्शन एक आएगा, ठीक है। अच्छा, हजरत आदम ने कितने हज किए थे? 40 हज किए, ठीक है, 40 हज किए हजरत आदम।
यहां तक लिख लिया, बताएं मुझे। अच्छा जी, आगे हमारे पास आते हैं हजरत आदम के बेटे, एक हबील और दूसरे का नाम है काबील। ठीक है। अब आप सबको पता है हबील और काबील का किस्सा, के काफ से कबील है ना, काफ अलिफ का कैंची वाला काफ आता है, तो वहां से याद रखिएगा कि काबील ने कत्ल किया था हबील का। ठीक है। कबील ने कत्ल किया था हबील का, और ये पत्थर मार के कत्ल किया था। ठीक है, पत्थर मारा था उनके सर पे और उनको कत्ल कर दिया था। पत्थर मारा था और कत्ल किया गया। अच्छा, अब स्टोरी कुछ यूं है कि हबील और कबील की अगर स्टोरी आप देखें ना, अगर तो आप किताब उठाते हैं, इस ये वाली क्या नाम है किताब का, मेरे जहन से नाम निकल गया है, तारीख इस्लाम उठा लें। ठीक है, और एक दो और किताब मैं आप लोगों को बताऊंगी जहां पे ये स्टोरीज इनके बारे में, ये सारी कहानी सारे वाकयात लिखे हुए हैं। अच्छा, अब उसमें ये है कि कहीं पे अगर बाकी जगहों पे भी कॉन्ट्राडिक्शंस बातें आ जाती हैं, अब इसमें कंट्रोवर्शन आ जाती है, तो यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को बताती चलूं कि ये कहा जाता है कि कबील ने जो है हबील का कत्ल किया। ठीक है, क्योंकि जो कबील था वो क्या चाहता था, वो चाहता था एक उसकी जो बहन थी अकलीमा, उससे शादी करना चाहता था। ठीक है। कहीं पे जो है ना ये वाली बातें आती है, लेकिन बात ये थी कि अल्लाह ताला ने जन्नत से दो हूरें भेजी थी। ठीक है। जाहिर बात है, जहां पे हजरत आदम के दो बेटे पैदा हुए, दो हूरें भेजी गई जन्नत से। ठीक है। अब चक्कर क्या हुआ कि हबील और कबील की कुछ कुर्बानी का भी सिलसिला था, और जो एक एक जो भाई था वो किसान था, और दूसरा भाई ये भेड़ शेड़ चरवाहा जिसे कहते हैं हम लोग। अब चक्कर ये हुआ कि भाई आप लोगों की कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है कि भाई वो अपनी बहन से शादी करना चाहता था, इसी वजह से कत्ल कर दिया, और ये सारी चीजें सारा मामला आते हैं। लेकिन अब आप एक चीज ये देखें कि हम लोग किसको मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं ना, तो अल्लाह ताला की जात इतनी परफेक्ट है कि उसे किसी किस्म की नौज़ुबिल्ला कोई गलती का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी अल्लाह ताला ने पहले दो बहनों से शादी करवाई उनकी, उसके बाद आगे से सिलसिला चलता आया। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में ये चीज रखिएगा कि जिन किताबों में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, ये कॉन्सेप्ट सरासर गलत आता है। ठीक है। अगर आप खुद से भी सोचे ना, तो ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि अल्लाह ताला ने पहले बहनों से शादी करवाई, फिर अल्लाह ताला ने ये कहा होगा कि नहीं भाई बहनों से नहीं होनी चाहिए, फिर बाकी आगे का सिलसिला चलता आया। तो ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, और ये मैं हमेशा जब इस्लामियत का लेक्चर करवा रही होती हूँ बच्चों को, ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाती हूँ। और इसके लिए मैं आप लोगों को, अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड हो ना, किताब आप लोग खरीद सकते हैं और उसमें पढ़ भी सकते हैं, सारी चीजें बहुत डिटेल से लिखी होंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई कबील ने हबील का कत्ल किया, उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जाहिर बात है गम में चले गए अपने बेटे के, जो जाहिर बात है कत्ल हो गया। उसके 5 साल बाद, मैं बुक का नाम बताती हूँ जैनब, उसके 5 साल बाद जो है हजरत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। ठीक है। 5 साल बाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अच्छा, बुक का नाम आता है कससुल अंबिया। बुक का नाम जैनब बच्चे आता है कससुल अंबिया। उसके अंदर आप लोग डिटेल पढ़िएगा। कससुल अंबिया के अंदर आप लोगों को सारी डिटेल मिलेगी। ठीक है। हाँ, कससुल अंबिया के अंदर डिटेल मिलेगी। उसके अंदर फिर ये हुआ था कि कत्ल किया, और कत्ल करके ना ऐसे ही फेंक दिया। ठीक है। भाई को कत्ल किया, कत्ल करके फेंक दिया। अब कत्ल करने के बाद क्या हुआ कि अल्लाह की तरफ से, ठीक है, अल्लाह की तरफ से इशारा होना था, एक कौवा नजर आया। अब कौवा जब नजर आया ना, वो कौवा क्या कर रहा था, मिट्टी के ऊपर ना मट्टी डाल रहा था, अपने पंजों से ना मट्टी खोद रहा था। ठीक है। तो वहां भी ये चीज आई थी कि दफनाने का कॉन्सेप्ट वहां से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। कि भाई दफनाया किस तरह जाता है, कि भाई जाहिर बात है कोई अगर मर जाए तो उसको दफनाने वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, वहां से अल्लाह ताला ने भेजा था। ये चीज आहिस्ता 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 फिर चीजें आगे चलती गई। जिस तरह हजरत आदम ने पहनने वाला कपड़े पहनने का कॉन्सेप्ट आगे आया, तो ये अल्लाह की तरफ से सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आती गई। अच्छा जी, आगे आप लोग लिखें कि भाई
जो पहला शख्स है जो जहन्नुम में गया वो काबील है, जिसने कत्ल किया था वो काबील है। ठीक है। हजरत हव्वा की जो कब्र है वो जद्दा में है, हजरत हव्वा की जो कब्र आती है वो जद्दा में है। ठीक है। हजरत आदम की जो कब्र आती है वो मास्क ऑफ मीना। ठीक है। मास्क ऑफ मीना यानी मस्जिद खैफ भी इसको कहते हैं। हजरत आदम की जो कब्र आती है मस्जिद खैफ भी कहते हैं और मास्क ऑफ मदीना भी कहते हैं। ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि इब्लीस ने हजरत आदम को सजदा नहीं किया था। ठीक है। इब्लीस का असल नाम लिखें, इजराइल इब्लीस का असल नाम है, इजराइल। ठीक है। इब्लीस का असल नाम क्या है? इजराइल। और हजरत हवा का जो लकब आता है उनको उम्मुल बशर कहा जाता है। ठीक है, उम्मुल बशर। जैसे हजरत आदम को अबुल बशर कहा जाता है, इनको उम्मुल बशर कहा जाता है। डन हो गया यहां तक? कोई ऐसा एमसीक्यूज जो आप लोगों का छूटा हो? कोई एमसीक्यूज, कोई बात हो जो ना समझ में आई हो और जो कोई एमसीक्यूज छूटा है तो बता दें यहाँ पे, नहीं तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलें आगे। चलें जी। हजरत आदम की कब्र कहाँ पे? हजरत आदम की कब्र मुबारक मैं बताने लगी, दोबारा बता रही हूँ। मास्क ऑफ मदीन मीना, सॉरी, मास्क ऑफ मीना यानी मस्जिद खैफ। ठीक है। मास्क ऑफ मदीना भी कहते हैं और मस्जिद खैफ भी कहते हैं उसको। ठीक है। अब आगे हेडिंग बनाएं हजरत शीश की। हजरत शीश अलैहिस्सलाम की हेडिंग बनाएं, हजरत शीश अलैहिस्सलाम। अच्छा, हजरत शीश का कुरान पाक में जिक्र मौजूद नहीं है, इसीलिए हमारे जो पैगंबर हो जाते हैं ना वो 25 आ जाते हैं। ठीक है। हजरत शीश का जिक्र नहीं आता कुरान पाक के अंदर। ये हजरत आदम के, हजरत शीश जो है वो हजरत आदम के तीसरे बेटे थे। ठीक है। हजरत शीश जो थे आ, वो तीसरे बेटे आते हैं और हबील के कत्ल के 5 साल बाद पैदा हुए। कितने साल बाद? 5 साल बाद पैदा हुए थे। इनकी नाम का मतलब आता है पौधा। ठीक है। या बीज, सीड नहीं कहते, बीज प्लांट कह लें या सीड, दोनों का नाम आ सकता है, पौधा या बीज। इनके नाम का मतलब आता है। अच्छा, अरबी जुबान में अगर बात की जाए, शीश के नाम के मायने आते हैं अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। अरबी जुबान की बात कर रही हूँ। ठीक है। अरबी जुबान में जब मीनिंग देखते हैं शीश नाम के तो हम लोग कहते हैं रिवॉर्ड ऑफ गॉड, यानी खुदा का दिया हुआ तोहफा, मतलब आता है इनके नाम का। हजरत शीश के ऊपर टोटल तकरीबन 32 सहीफे नाजिल हुए। ठीक है। इनकी उम्र जो थी वो 1912 और कहीं पे 1950 भी लिखी हुई है। ठीक है। तो दोनों में से जो सा ऑप्शन आए आप लोग टिक कर सकते हो। हजरत शीश की पैदाइश के वक्त हजरत आदम की उम्र कितनी थी? 130 साल हजरत आदम की उम्र थी जब हजरत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। हजरत आदम ने हजरत शीश को अपना वली अहद बनाया। ठीक है। हजरत आदम ने अपना वली अहद किसको बनाया था? हजरत शीश को। ठीक है। अब आगे हजरत शीश के जानशीन कौन थे? पेपर में एमसीक्यूज आता है कि हजरत शीश के जानशीन कौन थे, तो वो हजरत अनूश थे। अनूश, हजरत अनूश थे। यहां तक हो गया? बताएं, हजरत शीश का इतना ही आता है बस। मैम ये किसकी लिखी है 9/12 of 950? क्या वह? मैम ये एज रिपीट कर दें। किसकी रिपीट? दोनों की मैंने लिखवाई है ना, बताएं किसकी रिपीट करवानी है आपने? मैम हजरत शीश अलैहिस्सलाम। हजरत शीश अलैहिस्सलाम की एक जगह कहीं पे 1912 912, सॉरी, 912 लिखा आता है और कहीं पे 950 आता है।
ठीक है, तो दोनों में से जोन सा ऑप्शन आएगा आप लोग लिख सकते हैं। 130 जो एज लिखवाई है वो मैंने हजरत आदम की लिखवाई है कि हजरत शीश जब पैदा हुए थे तो उनकी एज 130 थी। ठीक है, तीसरे नंबर पे हेडिंग बनाए हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम की। तीसरे कौन से आते हैं? हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम की हेडिंग बनाए। चलें, हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम अखनूख था। लिखें किस तरह लिखा जाता है, मैं लिखवाती हूँ यहाँ पे। अलिफ खे नून वाओ अखनूख। ठीक है, और ये नाम इनका क्यों पड़ा था? क्योंकि बहुत ज्यादा दर्स देते थे। ठीक है, दर्स देने की वजह से, दर्स देना, ठीक है, दाल रे सीन, दर्स देने की वजह से हजरत अदरीस का नाम पड़ा था अखनूख। अच्छा, हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम तीसरे पैगंबर आते हैं। पहले हजरत आदम आगे, दूसरे हजरत शीश आगे, तीसरे पैगंबर हजरत अदरीस आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, कुरान पाक में हजरत अदरीस का नाम जो है वो 2 बार आया है। ठीक है, कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है? 2 बार जिक्र हुआ है। ठीक है, एक बार सूरह मरियम के अंदर आया इनका नाम। ठीक है, और दूसरी जगह पे सूरह अल अंबिया आती है। ठीक है, सूरह अंबिया के अंदर जिक्र हुआ है हजरत अदरीस का। हजरत जिब्राइल हजरत अदरीस की बारगाह में तकरीबन 4 मर्तबा आए थे। ठीक है, अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे ना हजरत जिब्राइल, तो हजरत अदरीस की बारगाह में 4 मर्तबा तशरीफ लाए। अच्छा, पहले नजूमी, नजूमी हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम थे, इल्म नजूम, ठीक है, में मुहारत रखते थे। सलाई का काम और कलम सबसे पहले हजरत अदरीस ने शुरू की और उसका इस्तेमाल करना। ठीक है, सलाई, जो सलाई कढ़ाइयां होती हैं ये वाली, ठीक है, सलाई और कलम का इस्तेमाल हजरत अदरीस ने बताया था। अच्छा, अब इन्होंने कौन कौन सी, सारी बात है, चीजों को इंट्रोड्यूस करवाया। हथियार कह लें, वेपन, हथियार ये जो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, वेपन आ गया। तराजू, मेजरमेंट का सिस्टम, जब तराजू किया तो पैमाना पता लग गया कि भाई जब तराजू आ सकता है तो इसमें जो मयरिंग का सिस्टम था वो भी हजरत अदरीस ने करवाया। ठीक है, पैमाना जिसे हम नापते हैं वो क्या कहते हैं? टेप सी होती है भाई, कि इतने इंच है और इतने फुट है, वो सारा कुछ हजरत अदरीस ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, पेपर में एक एमसीक्यूज आता है कि हजरत अदरीस ने अपनी कौम से तंग आकर किस जगह पे हिजरत की थी? तो वो मिस्र में हिजरत करके गए थे, मिस्र की तरफ हिजरत करके गए थे। ठीक है, कहाँ पे हिजरत की? मिस्र में हिजरत की। अच्छा, हजरत अदरीस के ऊपर तकरीबन 30 सहीफे नाजिल हुए। कितने सहीफे नाजिल हुए? तकरीबन 30 सहीफे नाजिल हुए, और इनको सहीफे अदरीस भी कहा जाता है। ठीक है, इनको सहीफे अदरीस भी कहा जाता है। पेपर में एमसीक्यूज आता है कि शहर आबाद किसने किए? हजरत अदरीस ने तकरीबन 180 शहर आबाद किए थे। ठीक है, हजरत अदरीस की चौथे आसमान पे, ठीक है, चौथे आसमान पे रूह कब्ज की गई। ठीक है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुलाकात थी ना हजरत अदरीस से, चौथे आसमान पे हुई थी। ठीक है, ये मुलाकातें में जब वो हम लोग पढ़ेंगे ना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे। ठीक है, मेराज का वाकया जब हम पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे 7 आसमानों की सैर की, हर आसमान की जो लेयर आती थी, पहले आसमान में किससे मुलाकात हुई, दूसरे में, तीसरे में, 7वें पे हजरत इब्राहिम से हुई, तो उसमें पढ़ाऊंगी कौन कौन से आसमानों पे किस किस पे हुई। तो इस तरह जब चौथे आसमान पे वो पहुंचे थे तो वहां पे हजरत अदरीस से मुलाकात हुई थी। ठीक है, ये पूरा आगे चल के हम मेराज में पढ़ेंगे सारा। अच्छा जी, हजरत अदरीस वो पैगंबर हैं जिनको हजरत ईसा के अलावा आसमान पर उठाया गया। ऐसे पैगंबर आते हैं जिनको हजरत ईसा के अलावा, यानी सिर्फ हजरत ईसा को आसमान पे उठाया था, तो इनको भी आसमान पे उठाया गया था। ठीक है,
अच्छा जी, आगे यहाँ तक बताएं। कोई एमसीक्यूज किसी का छूटा, जरा जगाना पड़ेगा मुझे सारों को। आईफोन के नाम से कौन है मुझे नहीं पता। अली बताएं जरा, आपका कोई छूटा। मेहरबान। आगे नाइला, नौशीन, सुंदस, उजैर, अनम, जैनब, दोनों का नाम ले रही हूं मैं, ठीक है, तीनों का। जिशान, किसी का कोई छूटा एमसीक्यूज, या कोई एमसीक्यूज ऐसा जिसकी अभी तक ना समझ आई हो। कोई एमसीक्यूज ऐसा जिसकी समझ ना आई हो अभी तक। हाँ मैम, ये अब हजरत इदरीस के बारे में जो बता रही थी ना, कि रूह कब्ज जो चौथे आसमान के हुई थी, उसके बाद में आपके ड्रॉप हो गई थी, वो दोबारा भेजिए। मैं दोबारा करती हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने कहा कि हजरत अदरीस की रूह कब्ज चौथे आसमान पे हुई, ठीक है। मुलाकात भी हजरत अदरीस की हजूर पाक से चौथे आसमान पे हुई थी, ठीक है। ये मैंने बताया है कि जब हम लोग मिराज का वाकया पढ़ेंगे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए थे, ठीक है, अल्लाह से मुलाकात के लिए, तो वो 7 आसमानों की सैर की, ठीक है। जहां पे सिदरतुल मुंतहा पे वो रुक गए, हजरत जिब्राइल आगे नहीं गए, ठीक है। और उसके बाद जितना भी सफर था, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे जितने भी आसमान आए उसमें हर पैगंबर से मुलाकात हुई। जब चौथा आसमान आया था तो वहां पे हजरत अदरीस से मुलाकात हुई, ठीक है। ये मैंने बात बताई है। इसके अलावा मैंने ये बताया कि हजरत अदरीस वो पैगंबर हैं जिनको हजरत इब्राहिम के अलावा आसमान पे उठाया गया था, ठीक है। एक तो हजरत ईसा को भी उठाया गया और दूसरे हजरत अदरीस आते हैं। तीसरी बात करते हैं, हजरत अदरीस की जो एज थी, डन हो गया किरण। हजरत अदरीस की जो एज आती है वो कितनी आती है आप लोगों के पास? 82 एज आती है हजरत अदरीस की, ठीक है। पॉलिटिकल जो रूल है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया? हजरत अदरीस ने इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। हजरत अदरीस जो थे एक्सपर्ट थे किसमें? मैथ्स में, एस्ट्रोनॉमी में, माहिर फल्कियात जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। हजरत अदरीस हजरत नूह के, ठीक है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ग्रैंड फादर थे, ठीक है। परदादा कह लें, ग्रैंड ग्रैंड फादर कह लें, ठीक है। परदादा लिख रही हूं मैं, परदादा थे, ग्रैंड ग्रैंड फादर कह लें, ठीक है। इसके अलावा वो तो मैंने लिखवा दिया आप लोगों को। जानशीन जो थे, ठीक है, वो हजरत अनूश थे, यानी बेटे थे। और इसके अलावा लिटरेट पर्सन थे, पेपर में एमसीक्यूज आता है, पढ़े लिखे इंसान कौन थे? लिटरेट थे, ठीक है। और इसमें एक लिख लें एमसीक्यूज, कितनी लैंग्वेजेस का नॉलेज था हजरत अदरीस को? तो कहीं पे लिखा हुआ है 1,80,000, ठीक है, और कहीं पे लिखा है 722। तो दोनों में से जोन सा भी एमसीक्यूज आए, किसी एक को टिक करके आना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, पेपर में एक एमसीक्यूज आता है, वो पूछता है कि कौन से ऐसे पैगंबर हैं जिनकी रूह खुदा ने खुद कब्ज की थी? तो वो हजरत अदरीस आते हैं, अल्लाह ने इनकी रूह खुद कब्ज की, ठीक है। सबसे पहली हिजरत पूरी कायनात में किसने की? हजरत अदरीस ने पहली हिजरत की थी। देखे, कोई चीज बनी नहीं थी। हजरत आदम आए, ठीक है, हजरत आदम के बाद हजरत शीश आए, हजरत शीश ने भी आके हिजरत नहीं की। उसके बाद हजरत अदरीस आए, उन्होंने अपनी कौम से तंग आकर पहली हिजरत की थी मिस्र की तरफ, ठीक है। तो पेपर में अगर वो एमसीक्यूज इस तरह भी पूछ ले कि पूरी कायनात में, इस दुनिया में पहली हिजरत किसने की थी, तो वो हजरत अदरीस ने की थी, ठीक है। हजरत अदरीस ने जहाद का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जहाद का, ठीक है, जहाद का कॉन्सेप्ट लेकर आए। सबसे पहले जो रुई का कपड़ा बनता है ना, रुई जो होती है हमारी, उसका कपड़ा जो था ना, वो हजरत अदरीस ने पहना पहली बार। इससे पहले चमड़े का कपड़ा पहना जाता था, चमड़ा पहना जाता था, इससे पहले चमड़ा पहना जाता था, उसके बनाए हुए कपड़े पहने जाते थे। डेट वाला रिपीट कर दूं? कौन सी डेट मैंने लिखवाई है, मुझे भूल गया दाऊद, बताएं मैंने कौन सी डेट लिखवाई थी। कौन सी डेट लिखवाई थी जरा बताएं, मुझे भूल गया है। थोड़ा सा दें जरा।
ये मैंने डेट्स नहीं लिखवाई, ये मैंने डेट्स नहीं, ये मैंने लैंग्वेजेस लिखवाई हैं, कितनी जुबानों का इल्म था ये लिखवाया मैंने। कहीं पे लिखा हुआ है 1,80,000, कहीं पे मैंने लिखा हुआ है 722। ठीक है, तो ये जुबानों के नॉलेज की बात हो रही है। ठीक है, कितनी जुबानों का इनको इल्म था, नॉलेज ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, कहीं पे लिखा है 1,080। ठीक है, नहीं 1,80,000, सॉरी 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 और कहीं पे लिखा है 722। अच्छा जी, जहाज का कॉन्सेप्ट दिया, रुई का कपड़ा पहली बार पहनना, इससे पहले चमड़े का कपड़ा पहना जाता था। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में 4 बादशाह मुकर्रर किए थे इन्होंने, 4 बादशाह, बादशाह मुकर्रर किए। नाप तोल का तरीका, अब जाहिर बात है मेजरमेंट आ गई तो नाप तोल भी आ गई। ठीक है, और हजरत अदरीस को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी, 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। और डेथ लिखें कितने साल जिए थे, 682 उनकी उम्र थी जब उनकी डेथ हुई थी। ये हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम थे। अब मुझे बताएं इसमें किसी को कोई मसला? डन हो गया, सबने लिख लिया? मैम ये 682 बता दीजिए ये क्या है? उनकी उम्र थी जब उनकी डेथ हुई थी, इतने साल उन्होंने जिए थे ना, एज, डेथ हुई उनकी। आगे लिखें भाई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे आ जाए। मैम आपने ऊपर हमें एज 82 लिखवाई थी सबसे फर्स्ट एमसीक्यूज में, लाइक इस पेज पे अगर आप देखें तो। हजरत अदरीस की उम्र तकरीबन 82 साल थी, ये भी मैंने लिखवाई है। और कहीं पे लिखा हुआ है कि उनकी जो डेथ डेट आई थी ना, पूरे साल जो जिए थे वो 682। कॉन्ट्राडिक्शंस आ रही हैं एजेस के अंदर, उनकी जो लैंग्वेज है, एज है, दोनों के अंदर। जहां पे 82 आएगा वहां पे 82 पे टिक करना है, जहां पे 682 आता है वहां पे 682 टिक करना है। क्योंकि जब आप गूगल देखते हैं ना, वहां पे तरीके हो रहे हैं। जब आप किसी किताब को देखते हैं, जैसे मैंने आपको कससुल अंबिया बताया है, उसमें डेट का डिफरेंस आ रहा है। पीपीएससी की आप पेपर उठा ले, वहां पे डेट और पूछता है, कहीं पे वो 82 पूछ लेता है। एफपीएससी का उठा लें, वो 682 पूछ लेता है। तो इस तरह आप लोगों ने जो है ना डेट्स दोनों याद रखनी है, दोनों में से कोई एक देगा वो। ठीक है। ग्रैंड ग्रैंड फादर कह लें, ग्रैंड ग्रैंड परदादा थे, परदादा। अच्छा, अब इस तरह नहीं था। मैं एक और चीज बताऊं कि परदादा, ये चक्कर मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस तरह नहीं था कि हजरत अदरीस के फौरन बाद एक नबी आए। हजरत अदरीस के बाद आपको मैंने बताया उनके बेटे थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। ठीक है, फिर आगे से पैगंबर आते गए, फिर आगे से चलते गए। ठीक है, काफी सारा अरसा गुजरा। ठीक है, फिर जाके हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारी आई। ठीक है, 1,24,000 पैगंबर हैं। ठीक है, जिसके अंदर से सिर्फ 25 या 26 का जिक्र हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये चीज जहन में रखने के ग्रैंड ग्रैंड फादर इसीलिए बने हैं कि हजरत नूह से पहले भी कोई आए होंगे जिनका जिक्र ही नहीं है कुरान पाक के अंदर। ठीक है, हजरत नूह को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली, लिखें हजरत नूह के बारे में आप लिख लें। नूह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जो नबूवत थी वो 40 साल की उम्र में मिली। हजरत नूह को कहां पर भेजा गया था? इराक में भेजा गया। ठीक है, हजरत नूह की जो कौम थी वो 5 बुतों की, ठीक है, 5 बुतों की पूजा करती थी, 5 बुत थे। ठीक है, हजरत नूह ने कितने साल तबलीग की? 950 साल तक तबलीग की थी, तबलीग करते रहे थे। ठीक है, टाइटल लिखें तो सानिए आदम आता है टाइटल इनका। ठीक है, बशरे सानी आता है। ठीक है, नू नजीबुल्लाह आता है। इसके अलावा सैफुल अंबिया आता है। ये हजरत नूह के टाइटल आते हैं। सैफुल अंबिया अक्सर पेपर में पूछा जाता है।
हजरत नूह की कश्ती का क्या नाम था? आर्क नाम था उनकी कश्ती का, जो बोर्ड बनाई थी, ठीक है। और उनकी कश्ती कहाँ आके रुकी थी? हाँ, उनकी कश्ती किस जगह पे आके रुकी थी? तुर्की। तुर्की में आके रुकी, जिसे हम लोग कहते हैं जूदी माउंटेन, जगह का नाम है, पहाड़ी के पास, ठीक है। हाँ, अच्छा जी। हजरत नूह की कौम पर सैलाब आया और इस बोर्ड के अंदर तकरीबन 80, पॉपुलेशन जो लोगों की थी वो 80 थी, और हर चीज का पेड़ बैठाया गया था, ठीक है। अगर बकरी है तो बकरी और बकरा, ठीक है, मतलब हर एक जानवर का, हर एक चीज का पेड़ बैठाया गया था इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, जब सॉरी, अच्छा, अब पता है क्या हुआ? जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब आया, सैलाब आ गया। अच्छा, सैलाब आने के बाद हालात क्या हुए? सैलाब आने के बाद हालात ये हुए थे कि हजरत नूह का जो बेटा और उनकी जो बीवी थी ना, वो भी इसमें गर्क हुई थी, ठीक है। क्योंकि उसमें ये था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा था कश्ती में बैठने के लिए, तो उसने इनकार किया था और वो एक पहाड़ी पे चढ़ गया था, ठीक है। उसने आगे से कहा था कि भाई मुझे तो कोई नहीं डुबा सकता, मैं तो पहाड़ी पे चढ़ गया हूँ। तो भाई वो पानी, पहाड़ नीचे चला गया, पानी ऊपर आ गया, वो भी मर गया। उनकी बीवी जो थी वो भी गर्क हुई थी इसी तूफान के अंदर, ठीक है। नाफरमान उनकी बीवी थी। और दूसरी बात ये आती है कि कौम के ऊपर जब सैलाब का अजाब आया तो हर चीज का जोड़ा जोड़ा बैठाया गया। जब जोड़ा जोड़ा बैठा दिया गया तो कश्ती चल पड़ी। अब जब कश्ती चली तो हजरत नूह ने एक परिंदे को भेजा, ठीक है। वो परिंदा कौन सा था? पिजन, कबूतर, ठीक है। अब उस कबूतर को भेजा गया, क्यों भेजा उस कबूतर को? उस कबूतर को खुशकी देखने के लिए भेजा था, कि वो कबूतर उड़ के जाएगा, ठीक है, और वो कहीं पे देख के आएगा कि कोई जमीन है, कोई खुश्क जगह है, ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर कश्ती चल रही थी। तो वो जब कबूतर वापिस आया था तो वो अंजीर नहीं होती, खाते हैं हम जो अंजीर, उसके दरख्त का पत्ता लेकर आया था, ठीक है। तो उधर से अंदाजा हुआ था कि भाई फलानी जगह पे खुशकी आ गई है। ये स्टोरी थी, ठीक है। हजरत आदम के कितने साल बाद, हम हजरत आदम की बात कर रहे हैं, हजरत आदम के कितने साल बाद तूफान नूह आया? 2242, लिखें, 2242 साल के बाद, हजरत आदम के बाद तूफान आया, 2242, 2242। जो तूफान था वो कितने माह रहा, कितने अरसे रहा? 6 महीने तक, 6 महीने 6 दिन, ठीक है। 6 मंथ 6 डेज, 6 महीने 6 दिन तक रहा था, ठीक है। तूफान नूह जब थम गया, उसके बाद जो नया शहर बना था उसका नाम लिखें। खसरान नाम था शहर का, जो नया शहर, जो नई सिटी बनाई थी जहां पे लोग आके बसे, ठीक है। हजरत नूह को शेखुल अंबिया भी कहा जाता है, शेखुल अंबिया भी कहा जाता है। हजरत नूह के वालिद का नाम लामक था। वालदा का नाम सखा बिनते अनूश। अब आप एक चीज देखें, बिनते अनूश, यानी जो वालदा थी वो किन की बेटी थी? हजरत अनूश अलैहिस्सलाम की। हजरत अनूश अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे? हजरत अदरीस के। पीछे समझ आई चीजें? अब कनेक्शन समझ में आ रहा, कौन किस तरह आ रहा है, पर दादा आप किस तरह लगे? वालदा का नाम बताया मैंने। मैम रिपीट कर दूं, हजरत नूह की जो वालिदा थी ना, जो उनकी मदर थी, ठीक है, उनका नाम था सखा बिनते अनूश। हजरत अनूश कौन थे? हजरत अनूश हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे, ठीक है, बेटे थे। और उनकी जो बेटी थी उनका नाम था सखा, ठीक है। फिर आगे से हजरत नूह पैदा हुए, तो यानी इस तरह पर दादा लगे ना। दादा कौन लगे? हजरत अनूश दादा, तो उसके बाद पीछे पर दादा आ गए ये।
अब पता चला है आप लोगों को कि परदादा किस तरह बने। पीछे हजरत अनूश आते हैं, फिर उसके बाद जो है ना, आ जाए। अच्छा, एक और एमसीक्यूज निकालें कि हजरत नूह का असल नाम क्या था। हजरत नूह का असल नाम बताएं मुझे जरा। एमसीक्यूज फाइंड करें और मुझे बताएं हजरत नूह का असल नाम क्या था। लश्कर करके इस तरह कोई नाम था उनका, जरा बताएं मुझे हजरत नूह का असल नाम। हजरत नूह को लकब नूह क्यों मिला था? हजरत नूह का तो नाम और था, रियल नेम और था, ठीक है। उनका जो नाम था वो नूह क्यों पड़ा था? क्योंकि वो अपनी उम्मत के लिए बहुत ज्यादा रोया करते थे, ठीक है। अपनी उम्मत के लिए बहुत ज्यादा रोया करते थे, इसलिए उनको नूह का लकब मिला था। हजरत नूह का असल नाम अब्दुल गफार, अब्दुल शाकिर, यही आते हैं, यही आते हैं। लिख लें, दोनों लिख लें, दोनों लिख लें, यही आते हैं। हाँ, दोनों लिख लें, दोनों लिख लेना। उनका नाम नूह इसलिए पड़ा था क्योंकि उनको उम्मत की रोने की वजह से लकब मिला था। हजरत नूह की काफिरा बीवी, नाफरमान बीवी का नाम वाला था, ठीक है। वाओ अलिफ हमजा लाम है, वाला लिख लें। उनकी जो बेगम थी ना, बीवी थी जो नाफरमान थी, वो वाला, ठीक है, ये नाम था उनका। जो बेटे थे उनका क्या नाम था? कश्ती में जो सवार नहीं हुआ था बेटा, कनान नाम था उसका। काफ आइन नून अलिफ ना नून, कनान। अच्छा, अब पता है क्या हुआ। अब चक्कर कुछ यूं था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी ना, उस कश्ती के अंदर, कश्ती के लिए सीन क्या था, मैं थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ। अच्छा, स्टोरीज में आप लोगों को इसलिए बता देती हूँ, चीजें याद रह जाती हैं। स्टोरी में ये था कि हजरत जिब्राइल आए, और हजरत जिब्राइल ने आकर ना एक हुक्म दिया कि अल्लाह ने कहा है कि फलाना फलाना दरख्त लगाया जाए, ठीक है। हजरत नूह ने वो दरख्त लगाया और उस दरख्त को पानी देना शुरू कर दिया, ठीक है। वो दरख्त इतना बड़ा होता गया, तकरीबन 100 साल गुजर गए, ठीक है। अब दरख्त इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि इसकी एक कश्ती तैयार की जाए, ठीक है। वो दरख्त काटा, उस दरख्त को काटने के बाद एक कश्ती बनाई। वो कश्ती 3 मंजिलों की कश्ती बनी थी, 3 मंजिलों की थी कश्ती, ठीक है। फिर उस कश्ती के ऊपर सवार किया था लोगों को, और उस कश्ती का नाम आर्क रखा गया था। ये स्टोरी थी पीछे कश्ती किस तरह बनी, ठीक है। अच्छा जी, तूफान नूह जो था उसका आगाज किस मुकाम से हुआ था, ठीक है। जगह का नाम लिखे, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी तो था ना जहां पे आया था। तो मस्जिद अंबिया, ठीक है। मस्जिद अंबिया से उसका स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जो कूफा के अंदर है। अच्छा, अब कश्ती की मंजिलें कितनी थी? कश्ती की 3 मंजिलें थी। सबसे पहली वाली मंजिल के ऊपर इंसानों को रखा था, ठीक है। जो इंसान थे ना, उनको सवार किया था। कश्ती की लंबाई 1200 गज थी, 1200 गज थी। और लेंथ जो थी, और उसकी जो चौड़ाई थी, विड्थ जो थी, वो 300 गज थी, ठीक है। चौड़ाई इतनी थी। हजरत नूह का जिक्र 3 सूरतों में हुआ है, ठीक है। कुरान पाक की 3 सूरतों में हजरत नूह का जिक्र आया है। 3 सूरतों में आया, लेकिन टोटल जिक्र 43 दफा हुआ है, यानी इन तीनों सूरतों के अंदर 43 मरतबा जिक्र हुआ है, ठीक है।
कौन सा परिंदा ऐसा था जो सबसे पहले कश्ती में सवार हुआ था? तो वो भाई तोता था, पैरट जिसे आप लोग कहते हैं, तोता था जो पहले सवार हुआ कश्ती में, परिंदों में। जानवरों में सबसे आखिर में कौन सवार हुआ था? भाई डंकी, गधा आखिर में सवार हुआ। पहला सवार परिंदों के अंदर तोता था और आखिरी सवार जानवरों में डंकी यानी गधा था। हजरत नूह की जो कौम थी ना, उन्होंने बुत परस्ती का आगाज किया था, बुत परस्ती का। हजरत नूह के बेटे, अब हजरत नूह के बेटियों के नाम लिखे ना। हजरत नूह के एक बेटे का नाम था साम। 43 क्या लिखवाया मैंने? 43 मतलब मर्तबा टोटल जिक्र आया कुरान पाक के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हजरत क्या नाम है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम लिखें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे जिनका नाम था साम, ठीक है। उनको अरबियों का बाप कहते थे, अरबियों का बाप, ठीक है, बाप। एक बेटे का नाम था हाम, ठीक है। उसको हबशियों का बाप कहते थे, हबशियों का बाप, ठीक है। और एक बेटे का नाम था याफस, याफस से आता है, ठीक है, सीन नहीं आता, से आता है। रोमियो का बाप, रोमन्स नहीं है, रोमन्स लिख देती हूँ याद रहेगा, रोमन्स का बाप यानी रोमियो का बाप, ठीक है। तकरीबन कितने सहीफे नाजिल हुए थे? 3 सहीफे हजरत इब्राहिम पे नाजिल हुए थे। सहीफे नाजिल कितने हुए थे? 3 सहीफे। हजरत नूह का किस्सा खत्म हो गया यहाँ पे, लिख लिया सबने? बताएं मुझे। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आई हो? नहीं, इनकी नहीं, मेहरबान, इनकी कोई डेट शीट नहीं है। जिनकी होगी मैं लिखवाती जाऊंगी, ठीक है। जिन जिन की होती होगी ना, मैं लिखवाती जाऊंगी सारों की, ठीक है। तबलीग अच्छा, उम्र उनकी पता कितनी थी? उनकी उम्र भी 950 ही लिख लें। एज भी 950 ही थी। जितने साल जिए तबलीग की उन्होंने, 950 साल कहते हैं एज थी, उन्होंने 950 साल तबलीग की थी, ठीक है। 3 सहीफे हजरत नूह पे नाजिल हुए थे ना, हम हजरत नूह को पढ़ रहे हैं, हजरत नूह की बात कर रही थी मैं, ठीक है। आगे चलें, 5वें नंबर पे लिखें हजरत हूद अलैहिस्सलाम। 5वें नंबर पे आते हैं हजरत हूद अलैहिस्सलाम। 5 पढ़ लेते हैं, फिर बाकी कल कर लेंगे, ठीक है। 5 पढ़ते हैं, फिर आगे कल करते हैं इंशाल्लाह। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कौमे आद की तरफ भेजा गया, ठीक है। कौमे आद, कौमे आद की तरफ भेजा गया था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 7 मर्तबा हुआ है, जिक्र, ठीक है। कौमे आद यानी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब किस चीज का आया था? सख्त आंधी का अजाब आया था। आंधी नहीं होती, हवा चलती है जो, आंधी का अजाब था, जो कितनी देर तक रहा था? 7 दिन और 8 रातों तक ये जारी रहा था। सख्त आंधी का तूफान था, ठीक है। हजरत हूद का कद किससे मिलता था? हजरत आदम से। हाइट हजरत आदम की और हजरत हूद की सेम थी, ठीक है। हजरत आदम की और हजरत हूद की हाइट क्या थी? सेम आती है। अच्छा, बुत परस्ती पे
हाँ, बुत परस्ती के लिए जिन्होंने जिहाद शुरू किया, ठीक है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम दूसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहले नंबर पे आते हैं, और हजरत, क्योंकि अब आपको पता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी, और उसके बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जिहाद स्टार्ट किया था, ठीक है। अच्छा, कौमे आद क्यों कहा जाता है, आद क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि इनका जो जद था ना, जद कहते हैं बैकग्राउंड, भाई बड़ा पीछे परदादा और वो फलाना पीछे चले जाएं, ठीक है। इनके जद का नाम था आद बिन ओस, आद बिन ओस, ठीक है, इनके जद का नाम था, इसलिए इनका नाम कौमे आद पड़ गया था। कौमे आद 3 बुतों की पूजा करती थी, 3 बुतों की पूजा करती थी, ठीक है। हजरत हूद का पेशा क्या था? तजारत करते थे वो, ठीक है, तजारत करते थे। और कौमे आद का जो जिक्र आया कुरान पाक में, 17 सूरतों में जिक्र आया कौमे आद का, कुरान पाक की 17 सूरतों में जिक्र आया है कौमे आद का, ठीक है। कौमे आद को कुरान पाक में जातुल अमाद कहा गया, जातुल अमाद कहा गया। वो क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लंबी लंबी इमारतें बनाई हुई थी, ठीक है। ये क्या करते थे? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे, इस वजह से इनको जातुल अमाद कहा गया, ठीक है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जब इस्लाम की तबलीग की तो 70 अफराद मुसलमान हुए थे, ठीक है, 70 अफराद मुसलमान हुए थे। हजरत हूद का सेकंड नाम क्या था? दूसरा नाम आबिर, आइन अलिफ आ बेरेबर, आबिर नाम था। तो ये हजरत हूद का बस किस्सा था, और यहीं तक की बात है, इनकी चीजें बस यही तक है। आगे कल हम लोग पढ़ेंगे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, ठीक है। कल हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पढ़ लेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लंबा है बड़ा, ठीक है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में किस्से भी उनके लंबे हैं, सारी चीजें लंबी आती हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे हजरत हूद अलैहिस्सलाम, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में एक तो वो आग वाला पढ़ेंगे, हजरत इस्माइल वाला भी जिक्र आ जाता है, कुर्बानी का जिक्र भी आ जाता है, हजरत हाजरा का भी आ जाता है, जमजम वाला भी, तो फिर उनका जरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे, उसके बाद हजरत शुएब आ जाएंगे, और उसके बाद फिर हमारे पास आगे आते हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आ जाएंगे। इस तरह चलते जाएंगे हम लोग आगे, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा फिर हमारा ये। हजरत इसहाक और वो सारे पढ़ते जाएंगे, हमारा खत्म हो जाएगा। हमने आज 5 किए हैं, 7 क्या है ये जैनब? 7 है, पता नहीं मैंने अब 7 क्या लिखवाया मैंने, 7 जरा लेंथी है ना, अब एक बारी बारी एमसीक्यू याद करवाते तो मुश्किल हो जाना था। कौमे आद के बाद मैंने 7 क्या लिखवाया था भाई, बताएं जरा। जिक्र 7 मरतबा आया हुआ है कुरान में। हाँ, कुरान पाक में जिक्र 7 मरतबा आया। अच्छा, लेंथी हैदर इसलिए मैंने अलग अलग नहीं ना एमसीक्यूज करवाए, मैंने सीक्वेंस करवा दिया ना। अगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम से रिलेटेड कोई एमसीक्यूज होगा एक ही जगह मिल जाए, ठीक है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम या कोई भी पैगंबर है ना, उनके सारों का एमसीक्यूज पूरा पूरा एक ही के अंदर करवा दिया। फायदा होगा इसलिए आप लोगों को। ओके ओके, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कह रहे हैं। अच्छा जी, अब बताएं किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है? नाम था, सेकंड नाम था, मेहरबान, सेकंड नाम था उनका आबिर, आबिर उनका सेकंड नाम था। अच्छा जी, आज हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक मुझे ग्रुप में लाजमी दीजिएगा, ठीक है। टाइमिंग हम लोग कल से मैम काइंड कर बता दें कल क्लास कितने बजे होगी? 7 बजे, मैं वही बताने लगी हूँ ना, 7 बजे क्लास रख लेते हैं, 7 से 8 रख लेते हैं, ठीक है। आसानी हो जाएगी सबके लिए। जॉब वाले भी हैं वो भी आ जाएंगे, बाकी सारे भी सुकून से गैर होंगे। ईशा की अजान के बाद जो है ना हम लोग रख लेंगे, ठीक है।
बाकी ये है कि अपना फीडबैक मुझे आप सबने लाजमी देना है और ख्याल रखें अपना। मैम स्केड्यूल शेयर कर दें। दाऊद, मैंने सारी क्लासेस का स्केड्यूल शेयर किया था ग्रुप के अंदर। अब इसका स्केड्यूल ये है कि आपकी मंडे से वेडनेसडे तक क्लासेस होंगी, 3 दिन क्लासेस होंगी और 7 से 8 बजे की मैंने टाइमिंग रखी है, ठीक है। और जो तहसीलदार वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी फ्राइडे सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, वीकेंड के ऊपर क्लासेस होंगी रात 11 से 12 बजे तक, ठीक है। रात 11 से 12 बजे तक। बाकी जो बच्चे हैं, बाकी आप लोग बिजनेस साइड वाले हैं, पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स वाले स्टूडेंट, सबका मैंने कल स्केड्यूल शेयर किया था, ठीक है। और 2 ही क्लासेस होंगी एक दिन में। अगर कोई सारे बच्चे बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐड है ना, मेरे साथ एक दिन में सिर्फ 2 क्लासेस होंगी आप लोगों की, ठीक है। बाकी टीचर्स के साथ जो चलती हैं वो चलती रहेंगी, ठीक है। चलें जी, ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। रिकॉर्डिंग्स में आप लोगों को जो है ना थोड़ी देर तक शेयर करूंगी, क्योंकि पहले मेरे पास डाउनलोड होंगी, फिर मैं ड्राइव पे अपलोड करूंगी, फिर मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज नौशीन, अल्लाह हाफिज।